Yes, children. In the second video, I would like to explain fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. अब वो बता रहा है कि फिशरमैन, कोल्ड सी का मतलब सी नियर द पूल्स। फिशरमैन का क्या काम होता है? दे आर कैचिंग द फिश, हमेशा मछली पकड़ते रहते हैं समुद्र में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। व्हेल्स दे आर वेरी बिग फिश, तो उनको कोई हार्म नहीं होगा। जो मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं, तो फिश लाइक व्हेल्स दे विल बी सेफ and sound, they will not be harmed. And the man gathering salt, और इसके बाद वो बता रहा है कि and the man gathering salt, और वो आदमी जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, would look at his hurt hands, वो अपने इंजर्ड हैंड को देखा होगा। एक कहावत भी है कि इंजर्ड हैंड, अगर घाव है उस पर नमक छिड़का जाए तो कितना दर्द होता है। कहने का मतलब जो आदमी सॉल्ट कलेक्ट कर रहा है और उसका हाथ इंजर्ड है, तो कम से कम फॉर दैट मोमेंट हिज हैंड विल बी सेफ एंड विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ पेन। वो कितना दर्द करता है तो उससे वो बच जाएगा। और व्हेल जो फिश है वो भी दे विल रिमेन सेफ, वो भी सेफ रह जाएंगे। दोज हु प्रिपेयर वॉर, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब यहाँ पर पोइट इस स्टेंजा में बता रहा है कि युद्ध जो है, वॉर कई तरीके से लड़े जाते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स का मतलब यहाँ पर है वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट। वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट का मतलब देखा कि जो फॉरेस्ट्स हैं वो हमेशा हर सेकंड काटे जाते हैं फॉर वेरियस पर्पजेस, फॉर द सेक ऑफ फ्यूल, फॉर द सेक ऑफ स्मगलिंग वुड, एंड स्पेशली द पुअर पीपल दे कट देम फॉर द सेक ऑफ फ्यूल। अब क्या है कि फॉरेस्ट जब ख़त्म हो जाएंगी तो देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। व्हेन देयर विल बी नो फॉरेस्ट, देयर विल बी नो रेन, एंड देयर मे बी मैनी हार्म्स एंड डेंजर्स। तो एक तो वो ग्रीन वॉर्स हुआ। वॉर्स विद गैस, यहाँ गैस का मतलब है यूज ऑफ पॉइजनस गैस इन वार्स। युद्ध जो है उसमें पॉइजनस गैस का यूज़ करना। अगर पॉइजनस गैस इस टाइप की होती हैं कि उनसे कोई भी नोबडी कैन सर्वाइव ड्यू टू दीज पॉइजनस गैस। वॉर्स विद फायर, फिर इसके बाद में यूज ऑफ शार्प वेपन्स। तो तीन तरह के ये वॉर बताई हैं। एक तो ग्रीन वॉर, वॉर विद पॉइजनस गैस, और वॉर विद फायर, दैट इज शार्प वेपन्स। अब वो बता रहा है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। वो बता रहा है कि मान लीजिए अगर सब मर जाते हैं युद्ध में, युद्ध होता है इस तरह से, इन वॉर्स में नोबडी रिमेन्स सर्वाइव, तो ऐसी विक्ट्री का क्या मतलब? जब कोई सर्वाइवर ही नहीं रहा तो विक्ट्री को सेलिब्रेट कौन करेगा? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। इसलिए वो बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें साफ कपड़े, अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन करके एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, हम बाहर आएँ और हम कैसे वी मस्ट ट्रीट वन अनदर लाइक ब्रदर, एक दूसरे से जैसे भाई की तरह हम उनसे मिलें। इन द शेड,
और कहाँ बैठें? अंडर द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ों की इन द शेड ऑफ द ट्री हम बैठें, डूइंग नथिंग, लेकिन उस समय हमें कुछ भी करना नहीं है। वी मस्ट रिमेन टोटली साइलेंट, हमें बिल्कुल शांत रहना है। तो इन दिस स्टैंजा यू सी what the poet is giving us warning that there are various types of wars which I have already explained. एक तो cutting of the forest, green wars, and second poisonous gas, and third wars with sharp weapons. Now these wars, if somebody is fighting these wars for the sake of victory के लिए लड़े जा रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है? जब कोई दुनिया में बचेगा ही नहीं जिंदा, तो सेलिब्रेट कौन विक्ट्री को करेगा? इसलिए वो एडवाइस करता है कि हम अच्छे कपड़े पहन करके बाहर आएं और जो पेड़ के नीचे बैठ करके हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम ये सोचें कि ये वॉर कितने खतरनाक है, हम क्यों लड़ें। एंड वी मस्ट लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यूनाइटेडली। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ वॉर, बिकॉज वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन। किसको लाते हैं? लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। होप यू अंडरस्टूड दिस स्टैंजा।